दोस्तों, जैसा कि लॉकडाउन 5 चल रहा है, जहाँ एक तरफ लोग अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और अपनी कला को बाहर निकाल रहे हैं और साथ के साथ पॉजिटिवनेस भी फैला रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इस बीमारी के चलते कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। कोरोना वायरस से आम जनता की मौत हुई और फिल्मी जगत के कुछ सितारे, बहुत ही दिग्गज और महान कलाकार आज हमारे बीच में नहीं हैं। किसी बीमारी से मौत होना ये तो प्राकृतिक है, लेकिन आत्महत्या करना, क्या हमारी आत्मा समस्याओं या परेशानियों से भागकर और आत्महत्या करके सुख पा सकती है? नहीं ना। तो फिर सुशांत सिंह राजपूत, जो कि मानव नाम से पवित्र रिश्ता से प्रसिद्ध हुए थे, उन्होंने अपने बैंड्रा स्थित फ्लैट में सुसाइड क्यों किया? क्या वो इतने डिप्रेशन में थे कि उन्हें सुसाइड करना पड़ा? और क्या अब उनकी आत्मा चैन पा पाएगी? नहीं ना। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अपने जीने का हौसला बनाए रखा होगा आपने और पॉजिटिवनेस भी फैला रहे होंगे। दोस्तों, ये जो सुशांत सिंह राजपूत ने कल रविवार 14 जून 2020 को आत्महत्या कर ली, तो उनकी आत्मा अब कहाँ जाएगी? कहते हैं कि नरक होता है, स्वर्ग होता है, तो क्या होगा उनकी आत्मा का? क्या वो सुख पा जाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऐसा गरुड़ पुराण में कहा गया है। दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक भी यही है, गरुड़ पुराण। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमारे महान 18 पुराणों में से एक है। इसमें भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को जीवन मृत्यु के रहस्य के बारे में बताया है। इस पुराण में मनुष्य के कर्मों के अनुसार आधारित दंडों के बारे में भी बताया गया है। यह पुराण कहता है कि मनुष्य को अपने कर्मों का परिणाम हर हाल में भोगना ही होता है। जीवन में से भागने का प्रयास करने से भी इनसे नहीं बचा जा सकता, बल्कि आत्मघात से और भी ज़्यादा परिणाम कष्टकारी होते हैं और आत्मा दुख पाती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है, जो लोग आत्महत्या करते हैं तो उनकी आत्मा को घोर यातनाओं से गुजरना पड़ता है। वे ऐसे लोक में जाते हैं जहाँ न रोशनी होती है न जल। आत्मा जल के लिए तड़पती रहती है और अपने कर्मों को याद करके रोती रहती है। दोस्तों, वैदिक ग्रंथों में आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के लिए एक श्लोक लिखा गया है, जो इस प्रकार है। असूर्या नामते लोका अंधेन तमसावृता तासते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के च आत्महनो जनः। इसका अर्थ है कि आत्महत्या करने वाला मनुष्य अज्ञान व अंधकार से भरे सूर्य से विहीन असूर्य नामक लोक को जाते हैं। दोस्तों, धर्म ग्रंथों के अनुसार जिन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति आत्महत्या करता है, उनका हल उसे जिंदा रहते तो मिल सकता है कभी ना कभी, पर आत्महत्या करने से अंतहीन कष्टों वाले जीवन की शुरुआत हो जाती है। इन्हें बार बार ईश्वर के बनाए नियमों को तोड़ने का दंड भुगतना ही पड़ता है। दोस्तों, पुराणों के अनुसार जीवन व मृत्यु प्रकृति के द्वारा चलाया जाने वाला चक्र है, जो प्रकृति मनुष्य के कर्मों के आधार पर निर्धारित करती है। ऐसे में जिस व्यक्ति की उम्र 80 साल है और अगर वो 50 की आयु में
आत्महत्या कर ले तो उस व्यक्ति की आत्मा को 30 वर्षों तक भटकना पड़ता है, जब तक कि उसकी निर्धारित आयु पूरी ना हो जाए। दोस्तों, ये जो मैंने व्याख्यान सुनाया, इससे यह तो स्पष्ट हो जाता है कि आत्महत्या करने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। आत्मघात से कर्मों से मुक्ति नहीं मिल सकती, बल्कि आपकी आत्मा को और भी ज़्यादा कष्ट भुगतना पड़ेगा। जीवन पृथ्वी पर सबसे अनमोल चीज़ मानी गई है। कोई ऐसा कदम ना उठाएं यदि शारीरिक व मानसिक समस्या है और उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो या तो धर्म का सहारा लें, भगवान में या पूजा पाठ में मन लगाएं, या अपने किसी ऐसे व्यक्ति से साझा करें अपने कष्ट को, जो आपको अच्छी सलाह दे सकता है और आपकी समस्या समझ सकता है। साथ के साथ आप काउंसलिंग भी करवा सकते हैं कि आपके अंदर जो नकारात्मकता है वो सकारात्मकता में कैसे परिवर्तित हो सकती है। खुश रहें और अपने आसपास के माहौल को ठीक करें। दोस्तों, जो कल सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ, मैं नहीं चाहूँगी कि आप लोग भी ऐसा कोई कदम उठाएं या मैं ऐसा कोई कदम उठाऊं। कितनी भी परेशानियां हों, कितनी भी समस्याएं हों, उनको हल करने की कोशिश करें। हल नहीं हो सकती तो उनको भुलाने की कोशिश करें या साझा करने की कोशिश करें और अपने हौसले को बनाए रखें। आपके हौसले को बनाए रखने के लिए आपके लिए कुछ पॉजिटिव लाइंस लाई हूँ, आइए सुनते हैं। परेशानियों से भागना आसान होता है। हर मुश्किल जिंदगी में एक इम्तिहान होता है। हिम्मत हारने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में। हिम्मत हारने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में। मुश्किलों से लड़ने वालों के ही कदमों में सारा जहान होता है। जिंदगी हसीन है, इससे प्यार करें। हो रात तो सुबह का इंतज़ार करें। वो पल भी आएगा जिस पल का इंतज़ार है आपको। वो पल भी आएगा जिस पल का इंतज़ार है आपको। बस खुदा पे भरोसा और वक्त पे एतबार ज़रूर करें। तारों में अकेला चांद जगमगाता है। मुश्किलों में हमेशा इंसान डगमगाता है। कांटों से घबराना ना मेरे दोस्तों, कांटों से घबराना ना मेरे दोस्तों, क्योंकि कांटों में ही अकेला गुलाब मुस्कुराता है। आखिरी लाइन आप सबके लिए, कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर अच्छा लगे तो। आप रखें हौसला, वो मंज़र भी आएगा। आप रखें हौसला, वो मंज़र भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठो ए मंजिल के मुसाफिरों। मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। बस सकारात्मक रहें, हौसला रखें, आत्महत्या का कभी ना सोचें और नकारात्मक भी कभी ना बने। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। ओम शांति।